ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लेडी को देखते हैं जो रास्ते से जा रही होती है। लेकिन तभी पीछे से एक गार्ड बोलता है कि मिस संभल कर। और वो चली जाती है गड्ढे के अंदर, जहां पर मिस बोलती है कि पता नहीं दिन में ये गड्ढा कौन ढक कर रखता है। मैं कितनी अनलकी हूँ कि इसके अंदर गिर गई। और अभी वो आ चुकी होती है एंशियंट एरा में, जहां पर वो काफी मोटी होती है। और उसकी सिस्टर इन लॉ उस पे चिल्ला रही होती है कि इसकी वजह से हमारी फैमिली अलग हो रही है। तब उसका भाई कहता है कि इस तरह मत चिल्लाओ, वो मेरी बहन है। उसके फादर कहते हैं मेरी बेटी की तबीयत खराब है और तुम लोग अलग से चिल्ला रहे हो। जिंग टैन बोलता है कि मदर प्लीज इस तरह मत लड़ो। लेकिन वहां पर चाइपिंग जो होती है, उसको आवाजें सुनाई दे रही होती है। वो उठकर बैठ जाती है, कहती है क्यों चिल्ला रहे हो सबके सब। लेकिन जब देखती है कि वो कहीं और पर ही आ गई है, तो बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। कहती ये क्या, मैं यहाँ पर कैसे आ गई और मैं इतनी मोटी कैसे हो गई। वो देखकर हैरान रहती है। उसकी मदर कहती क्या हुआ, पहले ही पागल थी अब और पागल हो गई क्या। उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती है नाटक कर रही है ताकि हम लोगों से बच सके। तब उसका भाई जो है अपनी वाइफ को मारने चलता है। यहाँ पर तुरंत ही चायपिंग अपने भाई को मार देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी वाइफ को मारने की। उसका हाथ पकड़ती है तो सिस्टर इन लॉ हाथ पीछे खींच लेती है कि खबरदार, पता है जब से मैंने शादी किया है कभी भी मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। तुम्हारी वजह से सब लोग मुझे बुली करते हैं। मैंने इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठा किए थे कि कुछ अनाज खरीदूंगी, लेकिन तुमने वो अनाज भी किसी को दे दिया। तुम्हें मेरे 10 सिल्वर टेल्स भी चुरा लिए। यहाँ पर चायपिंग मन में सोचती है कि क्या सच में ओरिजिनल ओनर पागल थी क्या जो उसने ये सब कर दिया। पता चलता है जो पहले वाली चैपिंग थी ना, वो एक लड़के जीशान से प्यार करती थी, इसी वजह से सारा अनाज उसको दे दिया। कहती है प्रॉमिस करो कि हाई स्कूल के बाद तुम मुझसे ही शादी करोगे। कहता हाँ हाँ जाओ जाओ, तुमसे ही शादी करूंगा, तुमसे ही करूंगा। वो इतनी पागल होती है कि सब कुछ उसे दे देती है। कहती ये क्या कर दिया हो, उससे चैपिंग ने मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। टियानचंग बोलता है कि देखो डरने की जरूरत नहीं, हम लोग कोई ना कोई काम जरूर कर लेंगे। उसकी वाइफ कहती है कोई काम नहीं करेंगे जब तक ये मोटी घर पर रहेगी। कहती है कि मोटी क्यों बोल रही हो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हें बताओ कितने पैसे चाहिए। इस पर जिंगटियान बोलता है कि पागल हो क्या आंट, तुम्हें नहीं पता है कि हमारे घर में कोई भी पैसे नहीं है, तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं यहाँ पर हीजे बोलती है कि मुझे 10 सिल्वर टेल चाहिए जो तुमने वांग जीशान को दिया है। कहती है ठीक है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, हर एक पैसा तुम्हें लौटाऊंगी, लेकिन उसके पहले मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। कहती कौन सा फेवर बताओ। कहती प्लीज मुझे एक सिल्वर और उधार दे दो। यहाँ पर अब सिस्टर इन लोग को बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, जो पैसा है वो भी लेकर जाना चाहती हो। चैपिंग कहती है कि हीजे तुम्हें पैसा चाहिए या नहीं चाहिए। कहती है कि हाँ चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें कोई और पैसा उधार नहीं दूंगी। वहां पर वो एक पूरा नोट लिखती है। कहती है ये क्या है। जंगटियान बोलता है कि आंट बताओ ना क्या है। कहती है ज्यादा पढ़ाई करो तभी पता चलेगा कि ये क्या है। कहता है पढ़ाई कैसे करूं, पढ़ाई के लिए तो पैसे होने चाहिए। वहां पर तुरंत ही चैपिंग जाती है। कहती है हीजे ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक लेटर है, इसमें लिखा है कि अगर मैंने 3 दिनों के अंदर तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए तो तुम मेरे साथ जो करना चाहोगी कर सकती हो, मुझे बेच सकती हो या मुझे बाहर भेज सकती हो, जो भी तुम्हारे मन में आए। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं ऐसा मत करो, बहुत ही जल्दी मेरे दूसरे बेटे आ जाएंगे, हम लोग पूरा पैसा चुका देंगे, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सब आपस में ही बहस कर रहे होते हैं तो हीजे मन में सोचती है कि इस टाइपिंग की वजह से ऑलरेडी बहुत गड़बड़ हो चुकी है। अगर 3 दिन में ये पैसा नहीं लौटा पाई तो मैं इसे ऑलरेडी बहुत दूर भेज दूंगी। इसका भाई कहता है कि नहीं हीजे तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। यहाँ पर चैपिंग अपने भाई को फिर से मारती है कि बहुत बोलते हो, कम बोला करो। तुरंत ही जे अपने पास से जो पैसा इकट्ठा होता है ना, दे देती है। कहती है फिर मेरे पास बस यही बचा है। इधर हम देखते हैं चैपिंग मिरर के सामने बैठ जाती है और फादर ब्रदर सब कह रहे होते हैं कि चैपिंग खाना खा लो, भूखे मत रहो। तो उसका भाई कहता है सिस्टर प्लीज हीजे की बात का बुरा मत मानना। मन में सोचती है चैपिंग की फैमिली कितनी डिसेंट है, लेकिन मैं भी जो है इसको सेटल करके ही रहूंगी। भूख भी लगी होती है और सामने बैठ जाती है। कहती है इस घर के पास तो कुछ भी नहीं है, क्या करूं, मेरा तो एप्पल खाने का मन कर रहा है। लेकिन अपना हाथ पटकती है तो वहां पर एप्पल आ जाता है और सामने सिस्टम। कहती है वाह सिस्टम, मैं इसे कुछ भी अदल बदल सकती हूँ। कहती है कि सिस्टम देखो, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हें इस रूम में जो भी बहुत ही खास लगे वो ले लो और मुझे एक बढ़िया सा चाकू दो ताकि मैं उसको काट पीट के बराबर कर सकूं मीन शीशियान को।
वहाँ पर उसके सामने 2 चाकू आ जाते हैं और वो बड़े आराम से चला रही होती है। चाकू तो ऐसे चलाती है ना जैसे बहुत ही महारत हासिल करके रखी हो, लेकिन जिंग जियान ये सब देख रहा होता है। सोचती है कि पहले अपना पेट भर लेती हूँ, एनर्जी भी तो मिलनी चाहिए, और वो चाकू लेकर निकल जाती है। जिंग जियान पीछे डरा हुआ बैठा होता है। नीचे आती है, कहती है क्या हुआ? जिंग जियान कहता है मदर, पता है मैंने आंट को देखा, वो नाइफ को ऐसे घुमा रही थी, लगता है हम सबको मार डालेंगी। इधर हम जी, सियान को देखते हैं जो एक लड़की के साथ अपना टाइम स्पेंड करने का सोच रहे थे। कहती और पास आओ और पास आओ। वो उसके लिए एक पाउडर खरीद कर लाया था जो उस ज़माने में शायद बहुत ही एक्सपेंसिव था। कहती ये कहाँ मिला? कहते अरे उसे बेवकूफ़ बनाकर मिला है ना। वहाँ वहाँ पर ड्रग की अगरबत्ती जला देता है जिसकी वज़ह से रूम में नशा छा जाएगा और दोनों एक-दूसरे के लिए मदहोश हो जाएँगे। वो उसका धीरे-धीरे पैर छूने लगता है। अरे! उस मोटी लड़की से प्यार नहीं करते क्या? कहते अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस मोटी लड़की से प्यार करूँगा? देखने में इतनी भद्दी लगती है, उसने मुझे सारा अनाज भी दे दिया। पता है उसे तो मैं सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन खिड़की खुल जाती है, खिड़की बंद कर देती है, वो अपना कपड़ा खोलती कहती आ जाओ जल्दी आ जाओ। जैसे वो उसके पास जाता है, पीछे बैठी होती है चाय पी के, कहती वाह! कितना गंदा लड़का है, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई ताकत नहीं है। वहाँ पर जैसे वो स्टार्ट करता है तुरंत लेट जाता है। इस पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है कि तुम तो स्टार्ट करते ही थक गए। कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा कोशिश करूँगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है, कहती है नेक्स्ट टाइम तुमसे कभी नहीं होगा। तुरंत ही जीशान बोलता है कि तुमने मुझे ये सब क्यों कहा? सामने देखता है कि बैठी होती है चाय पी, दोनों डर जाते हैं, एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं, कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहती है अपना सारा का सारी चीज़ें लेने आई हूँ। कहती है ये चाय-पिंग है क्या? कितनी मोटी ये भैंस लग रही है, और ये सच में मुझे मारने आई है क्या? यहाँ पर चाय-पिंग बोलती है कि देखो 10 सिल्वर टेल दे दो। इस पर जिशियन रोने लगता है कि मैंने तो वो सब खर्च कर दिए। ये जाओ यहाँ से, ऐसे इतने सालों से पैसे देते आई हो, तब भी देखो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। जैसे एग्ज़ाम पास होगा तो मैं इससे शादी करूँगा, यही मेरी मेन वाइफ़ बनेगी। अरे अच्छा, तो ये बात है। चाकू लेकर आगे बढ़ रही होती है, कहती है अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें ही रास्ते से हटा दूँगी। वो उसको मारने जाती है और तुरंत ही चाकू मारती है। दोनों डर के दूर भाग जाते हैं। कहते हैं तो वो तुरंत कंबल को काट देती है। जिशियन कहता है प्लीज़ मुझे हर्ट मत करना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कहती प्यार करते हो, लेकिन मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हें मार कर मीट बना लूँ। वो मारने चलती है उसको, लेकिन अपना नीचे गिर जाती है और उसके बट पर चोट लग जाती है। यहाँ पर जिशियान भी उसको स्टूल मारने चलता है तो वो चाकू लगा देती है। कहते हैं कि मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, सब चले गए। कहती है पैसे निकालो वरना जान से जाओ, जितने पैसे अभी तक इकट्ठे किए होते हैं सब उसको वो दे देता है। कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। कहती है और निकालो। वहाँ जूतों के अंदर भी पैसे चुराए होते हैं, वो सब पैसे एक-एक करके निकाल कर दे देते हैं और वो पाउडर का डिब्बा भी नीचे गिर जाता है। कहती है कि चलो बंद कर दो, उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। कहती है कि आज के बाद से मुझे दिखाई मत देना। खड़ी लड़की को बोलती है कि आंट तुम भी ज़रा इससे दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हें कभी भी खुश नहीं कर पाएगा। कहती है मैं तुम्हें आंट नज़र आती हूँ? कहती हो तो आंट ही। वहाँ पर तुरंत ही जिशान को थप्पड़ मार देती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन उसको चक्कर आने लगता है। जिशान ने जो ड्रग लगाया था ना उसका असर तो उस लड़की पर हो गया था, लेकिन उसका असर किसी और पर भी होने वाला था। वो थी चैपिंग, क्योंकि वहाँ से चली तो आई थी। कहती अब मैं क्या करूँ, बहुत ही दिक्कत हो रही है। इधर हम देखते हैं प्रिंस को जिसके पीछे सैनिक पड़े होते हैं और वो भाग रहे होते हैं। वहाँ पर पता चल जाता है कि प्रिंस यहीं पर छिपे हुए हैं, लेकिन पीछे से तब तक चैपिंग आ जाती है। कहती चुप बैठो, मैं इन लोगों का खात्मा कर दूँगी। कहती यहाँ पर क्या करने आए हो? ये जगह तुम लोगों की नहीं है। वो सैनिक पूछते हैं कि यहाँ पर इंजर्ड मैन था, तुमने देखा क्या? कहती है देखो यहीं पर छिपा हुआ है। प्रिंस फिर से भागने की कोशिश करते हैं। वो चाकू निकालते हैं और एक-एक करके सारे सैनिकों को वहाँ पर मार देती है। प्रिंस को उठाती है, कहती तुम ठीक तो हो ना? कहता थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी जान बचाई। कहती मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है, तुम्हारे एब्स मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कहता है क्या मतलब? कहती ये बहुत ही ग्रेट शेप से, और तुम्हारा पेट भी कितना अच्छा है, चोट लग गई। वहाँ पर वो ब्लड निकाल-निकाल कर उस जगह को सही कर देती है। कहती है कि ये दवा है, ये पट्टी है, यहाँ पर बाँध लो। कहता है लेकिन अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं रिपे जल्दी करूँगा जैसे ठीक हो जाऊँगा। कहती है नहीं,
मुझे रीपे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। कहता है दूर हटो मुझसे, जानती हो ना मैं कौन हूँ? कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन अभी के लिए तुम मुझे चाहिए। वहाँ पर उसके साथ वो एक तरह का ज़बरदस्ती करती है। सुबह उठती है, कहती थैंक गॉड इसने मुझे बचा लिया। लेकिन ये काफ़ी हैंडसम है, इससे मैं शादी करूँगी। उसको उठाकर लेकर चली जाती है। इधर जब सैनिक आते हैं तो कहते हैं एक-एक जगह को छान मारो, वो यहीं पर होगी। रात भर से वो घर नहीं आए थे तो पूरा घर परेशान था कि चाय पिंक कहाँ पर गई? कहते नहीं मिली, नहीं मिली। पूरा घर परेशान कि आखिर ये गई कहाँ? इस पर उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती है कि वो पक्का पैसे लेकर भाग गई होगी क्योंकि वो देना ही नहीं चाहती। जियांग टैन भाग कर आता है कि आंट आ और एक आदमी को भी लेकर आई है। कहती क्या? कौन से आदमी को लेकर आई? जब कहती ये कौन है, कौन है? यहाँ पर पता चलता है कि जीशान को लग रहा है कि सिस्टर ने छोड़ दिया है और अब इससे शादी करेंगी। सब बहुत खुश होते हैं कि अच्छा हुआ जिशियन को छोड़ दिया, वो बहुत ही बेकार इंसान था। कहती है कि मदर आप टेंशन मत लो, मैं इसे लेकर आई हूँ, ये खाना बनाएगा, कुकिंग करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन तभी सिस्टर इन लॉ आती हैं, बोलती हैं कि वॉन्ग जेशियन के पास तुम्हें रहना है तो रहो, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। उसका हस्बैंड कहता है प्लीज ऐसे मत जाओ। कहती है कि तुम्हें अपनी फैमिली चाहिए, तुम अपनी फैमिली के साथ रहो, लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। यहाँ पर मदर इन लॉ बोलती हैं कि बेटा मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो अपने हस्बैंड को लेकर जाओ। चेंग जाने से मना कर देता है। कहती है कि देखो तुम्हें जो पैसे चाहिए थे ना ये ले लो, लेकिन उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। कहती है बदबू कैसी आ रही है? कहती है कि वॉन्ग जेशियन के पास लेने गई थी तो स्मेल तो आएगी नहीं ना अच्छी। लेकिन तब भी उसकी वाइफ छोड़कर जा रही होती है। तब यहाँ पर चाय पिंग अपने भाई से कहती है कि जाओ और अपनी वाइफ को मना लो। कहता है ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकता हूँ। कहती है जाओ अपनी वाइफ को मना लो ताकि उसे रोक सको। वो जाता है मनाने के लिए। जैसे इधर रूम के अंदर आती है तो प्रिंस उठते हैं और उसके ऊपर अटैक करने का सोचते हैं। कहती है इस चाकू से, वो भी मेरे ऊपर अटैक। वो उसका गला पकड़ लेता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। चिंता नीचे से चाकू घुमाती है, गले पर लगा देती है और तुरंत उसका गला पकड़ लेती है। कहती है आज तक किसी ने मेरे सामने चाकू नहीं दिखाया, ना ही मेरा गला पकड़ा। कहते ठीक है मैं ज़रूर सुनूँगा, बताओ क्या करना है? कहती है कि हाँ, आगे बहुत ऐसे चांस आएँगे जब तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे, मार एक बार भी नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पर तुम मेरे इशारों पर चलो, चलो बाहर जाकर लकड़ी काटो। कहता पता है मैं कौन हूँ? कहती है कि तुम कौन हो मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है, बाहर जाकर लकड़ी काटो। कहता है ठीक है ज़रूर काटूँगा। वहाँ पर कहती है लेकिन चैपिंग ये तुम्हारे कपड़े सही नहीं है, पहले ये कपड़े बदल लो। कहते ठीक है आओ मेरे कपड़े चेंज करो। कहती क्या कपड़े चेंज करो? खुद ही कपड़े चेंज करो। कहता है जाओगी ना तो तभी चेंज करूँगा। कहती इतना टेंशन मत लो, कपड़े चेंज करो। कहता है जाओ मैं प्लीज कपड़े चेंज कर लूँगा। कहती लगता है पहले कभी किसी लड़की ने नहीं तुम्हें छुआ है, मैंने लेकिन तुम्हें छू लिया। जाकर कपड़े एक जगह पर रख देती है। सिस्टम से पूछती है कि ये कपड़े चेंज करने के कितने पैसे मिलेंगे? कहते हैं इसके सिल्वर पीसेस मिलेंगे, कपड़े काफ़ी महँगे हैं। कहती कोल भले ही ये एनोइंग है लेकिन इसके कपड़े सच में बहुत अच्छे हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या है? कहते हैं आइडेंटिटी तुम्हें पता करनी पड़ेगी, मुझे नॉलेज चाहिए। और वो उन कपड़ों के बदले उससे वो सिस्टम उसके दिमाग में सारी नॉलेज डाल देता है। कहती वाह ऑसम! इतनी अच्छी नॉलेज थी और उन कपड़ों के बदले उसे थोड़े पैसे भी मिलते हैं। कहती ये सही है। तब तक बाहर प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं कि मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे लौटा दो। कहती उन्हें मैंने जला दिया, वो तुम्हारे किसी काम के नहीं थे। कहते हैं क्या, क्यों जला दिया? कहती लकड़ी काटो तुम शांति से। जियांग टैंग वहाँ पर खड़ा हो जाता है लेकिन प्रिंस लकड़ी ही नहीं काट पाते। जियांग टैंग कहता है अंकल कितने बेकार हैं, इनसे तो लकड़ी भी नहीं काटती। जियांग टैंग जाता है एक ही बार में लकड़ी काट देता है। चैपिंग कहती है कि सीखो इसको छोटे से बच्चे से कुछ, अब तुम्हें यही सिखाया। कहता है अंकल टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। कहता है बड़ी हिम्मत आ गई। कहता है हाँ हिम्मत बहुत है। मन में सोचता है इस औरत को सबसे पहले मैं जान से मारूंगा। इधर हम देखते हैं कि जो है टियान चेंग जाता है अपनी वाइफ को मनाने की, "हीचे प्लीज़ मान जाओ।" कहती है, "क्यों मानूँ? आखिर तुमने मुझे कब मनाया है, जो अब मनाने आ गए हो?" वहाँ पर वो उसे पाउडर देता है, कहता है, "तुम्हारे लिए।" कहती है कि, "ये कहाँ से चुरा कर लाए? तुम्हें पता है ना कि ये फैंसी मेकअप मेरे पर बिल्कुल सूट नहीं करेगा।" कहते हैं कि, "सिस्टर ने दिया है।" कहती है, "वो ज़रूर कोई खेल खेल रही होगी, इसी वज़ह से उसने ये दिया है। वो बिना किसी मकसद के कुछ भी नहीं करती।" टेयान चेन कहता है प्लीज इस तरह सिस्टर को कुछ मत कहो। हाँ मैं जानता हूँ कि वो थोड़ी बिगड़ैल है, लेकिन इमेजिन करो जब से वो होश में आई है तब से कितनी अच्छे से रह रही है। उन्होंने तो जी सियान से भी अपना रिश्ता तोड़ दिया है। कहती है नहीं मुझे नहीं लगता है। कहते हैं कि अरे लगता क्यों नहीं, वो बहुत अच्छी हो। गाल पर किस करके भाग जाता है। तभी जियांग टैन आ जाता है। कहता है कि पता है
आंट गई हैं माउंटेन वहाँ से कुछ लेने। कहते आंट माउंटेन पर? कहते हाँ मैं भी जा रही हूँ। चायपिंग जमीन खोद रही होती है तो वहाँ पर उसे आलू मिलते हैं। कहती वाह आलू, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिस्टम से कहती है कि मैं इसका नूडल्स बनाऊंगी। कहते ठीक है। वो आलू खोद रही होती है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उन आलूओं की वजह से किसी की डेथ हो गई थी गाँव में, जिसकी वजह से हीजे कहती है कि ये जहरीले हैं। कहती है अरे ये जहरीले नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तब वो बताती है कि मैंने भी कुछ दिन पहले इसकी सब्जी बनाई थी, जिसकी वजह से पूरा घर बीमार हो गया था। कहती है अरे बीमार नहीं हो गया था, अगर बेकार आलू लोगे तभी कोई बीमार होगा। लेकिन तभी पता चलता है कि जिंग जियान मरने वाला है, क्योंकि उसे कुछ हो गया है। जल्दी से भागकर सब वहाँ पर जाते हैं। पता चलता है 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं, जिसमें से जियांग टन और दोनों बच्चे बेहोश हो जाते हैं। दूसरे लड़के की जो माँ होती है ना, वो बहुत ऐसे से चिल्ला रही होती है कि इसने मेरे बेटे को मारा है तो मैं इसे जान से मार। तभी वहाँ पर चायपिंग का जो दूसरा भाई होता है बोलता है कि जी इस तरह तुम्हें नहीं चिल्लाना चाहिए, आखिर दोनों बच्चों की जान मुसीबत में है। पीछे हटो, आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? इतनी देर में वो उठती है और चायपिंग के भाई को थप्पड़ मार देती है। कहती तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, बोलो ना क्यों मारा। मदर इन लॉ अपने जो है ग्रैंडसन को लेकर बहुत तेज से चिल्ला रही होती, तभी हीजे आ जाती है। कहती जियांगटन उठ जाओ ना प्लीज, उठ जाओ। जियांगटन को होश आता है तो बोलता है कि इस लड़के ने मुझे पॉइजन दिया था ना कि किसी और ने। वो लेडी बोलती है कि मार डालूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। कहते हैं दोनों उसके भाई की तुम्हारी गलती है, तुम्हारे बेटे की गलती है। नीचे से जियांगटन कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो बार-बार जियांगटन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। मदर और फादर उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि हम लोग इसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तभी चायपिंग जाती है। कहती किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी फैमिली की तरफ आँख उठाकर देखे। सब कहते हैं ये इतनी पावरफुल कैसे हो गई और आज अपनी फैमिली के लिए क्यों खड़ी हो गई। जाकर उसकी नब्ज़ चेक करने लगती है दूसरे बच्चे की। उसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा तो मर गया, उसे जान से मार दोगी क्या? कहती चेक तो करने दो पहले। लेकिन वो बार-बार पीछे से खींच रही होती है तो प्रिंस आकर उस लेडी को ज़ोर से मारते हैं, वो दूर जाकर गिर जाती है। कहती है मेरे बेटे को मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला, और वहाँ पर और तेज़ से चिल्लाने लगती है। वो दोनों के दोनों मदर-फादर बार-बार कह रहे होते हैं कि इन दोनों को जेल में भेजो, जेल में भेजो। पूरा गाँव कहता है हाँ, हम लोग विटनेस के तौर पर यहाँ पर हैं। मशरूम फेंकते हैं, चैपिंग मशरूम सूंघते ही उसे पता चल जाता है कि ये टॉक्सिक है। मतलब ये बच्चों को हार्म करता है, लेकिन जान नहीं जाती है। ये मशरूम जियांगटन ने मेरे बेटे को खिलाया, जियांगटन ने मेरे बेटे को खिलाया है। कहती है कि चिंता मत करो, मैं दोनों बच्चों को सही कर सकती हूँ। कहती है कैसे सही करोगी बताओ ना। वो बहुत देर तक खड़ी होती है तो कहती है सस्पेंस मत करो, कैसे सही करना है बताओ ना। कहते हैं कि ये देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथों द्वारा ही बच सकता है। कहते हैं कैसे बताओ ना। कहते इसे पॉटी खिलानी पड़ेगी और जैसे ही पॉटी खिलाओगे ना ये बच जाएगा। कहते नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को पॉटी नहीं खिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये थी देखो खिलाना तो पड़ेगा, वो भी तुम लोगों को अपने हाथों से। मैंने बुक में पढ़ा था। प्रिंस कहते हैं कि कौन सी बुक में पढ़ा था मुझे भी बताओ। कहती है कि बस मैं बता रही हूँ ना कि मैंने बुक में पढ़ा था। सामने से उसकी सिस्टर इन लॉ पूछती है कि मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊंगी। कहती इसको सही करने का दूसरा तरीका है। सब कह रहे होते हैं कि किसको पॉटी आई है, कौन जाएगा पॉटी करने। तभी अचानक से जो चैपिंग का भाई होता है कहता है मुझे पॉटी आई है। वो जाता है और वहां पर बैठ कर पॉटी करता है, बहुत दम लगा लगा कर, और पॉटी को लेकर आता है। कहते हैं कि अब अपने बेटे को पिलाओ और बहुत जल्दी ये सही हो जाएगा। वो कहती है लेडी की पॉटी आ गई, लेकिन पिलाएगा कौन कैसे। उसके फादर जाते हैं, कहते हैं पॉटी तो खिलानी पड़ेगी, और वो खुद उसको वोमिटिंग आ रही थी किसी तरह जाता है, उसको वो पॉटी पिलाता है और दूर से ना चायपिंग हंस रही होती है। प्रिंस कहते हैं कि ये किस तरह की औरत है, लेकिन जैसे ही वो पॉटी उसके पेट में जाती है ना उसे वोमिटिंग होने लगती है और जितना मशरूम होता है सब बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर कहते भला ये कौन सा तरीका है, और वोमिटिंग ना वो डॉक्टर के ऊपर कर देता है पॉटी वाले, तो डॉक्टर को इतनी बदबू आने लगती है। कहता है मदर मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन जब डॉक्टर देखते हैं कि उसकी नब्ज बहुत अच्छी चल रही है, कहते हैं आपका बेटा ठीक हो गया। चायपेंग ने ना जियांग टेंग को सिर्फ एक जड़ी बूटी दी थी, जिसकी वजह से उसको वोमिटिंग हुई। वो जाकर खड़ी हो जाती है कि तुमने बेवकूफ बनाया, तुमने अपने बेटे को क्यों पॉटी नहीं खिलाई, और यहाँ पर तुमने पॉटी खिला दी। इस पर चायपिंग कहते तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे बेटे को बचा लिया, ऊपर से तुम लड़ रही हो।
जैंगटन खड़ा होता है, कहता है कि इसने मुझे वो जहरीला मशरूम दिया था। वो बोलने चलता है कि हाँ, मैंने ही दिया था, लेकिन मदर फादर उसके मुँह बंद कर लेते हैं कि तुम्हें ये बात कभी भी कबूल नहीं करना है। सीधा जैंगटन पे आरोप लगाओ कि ये उसने किया है। दोनों कह रहे होते हैं कि हाँ, इसने किया और पूरे गाँव को भी अपनी तरफ कर लेते हैं कि बच्चों की लड़ाई में देखो, ये जैंगटन की गलती है, इसी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। मेरा बेटा तो ट्रॉमा में चला गया है क्योंकि उसे पॉटी खिलाई गई है। तभी चैपिंग के फादर आकर खड़े हो जाते हैं कि इस तरह फैमिली पर सबको वार नहीं करना चाहिए। सब कहते हैं कि हमें हर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटी की वजह से हम लोगों ने पहले ही तुम लोगों को इतना कुछ दिया है, उन सबका हर जाना चाहिए। कहती है कि मुझे ही कुछ बात करनी पड़ेगी। वो क्या करती है, क्राउन प्रिंस के सर से हेयर पिन निकाल लेती है, कहती है कि देखो तुम मेरे पूरे हो तो ये हेयर पिन भी मेरी है। जाकर अंदर रख देती है, कहती है सिस्टम इस हेयर पिन के बदले जितना पैसा हो सके मुझे दे दो। वो जितना पैसा सिस्टम से मिलता है बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, कहती है 1 मिनट सबके सब शांत हो जाओ। मैंने आज तक तुम लोगों से जितना लिया है सब लौटा दूंगी। लेडी कहती तुम्हारे पास है भी जो लौटा दोगी? कहती कि हाँ, लाइन लगाओ और आते जाओ। एक-एक करके सब पैसे लेते आ रहे थे, लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं होता है कि सच में इसके पास इतने पैसे आ सकते हैं। कहती है ठीक है, पैसे ले लो और जाओ। वहाँ पर उन दोनों के सामने चाकू रख देती है, कहती है पैसे चाहिए बताओ। तो थप्पड़ मार देती है और वो आदमी भागने की कोशिश करता है ना, तो चाइपिंग जाकर उसी के ऊपर कूद जाती है, उसके मुँह से पूरा खाना निकाल देती है। तुमने जियांगटेन को मशरूम दिया था या जियांगटेन ने तुम्हें? वरना तुम्हारे फादर को यहीं पर मार डालूँगी। कहता है कि मैं बताता हूँ सच में, किसी को हर्ट मत करना। नीचे बैठ जाता है, कहता है वो मशरूम मैंने जियांगटेन को दिया था और मैंने झूठ बोला क्योंकि मदर और फादर ने कहा था प्लीज़ मेरे मदर और फादर को मत मारो वरना मैं अकेले रह जाऊँगा। वो वहाँ से भाग जाता है, सारे गाँव वाले कहते हैं सच में ये दोनों कितने झूठे हैं। लेकिन जियांगटेन कहता है कि आंट तो कितनी अच्छी हैं, कितनी कूल हैं। आज सिस्टर इन लोग को पहली बार लग रहा था कि चाहे अपने परिवार वालों के लिए कुछ कर रही है। कि आज के बाद से अगर तुम लोगों ने किसी इनोसेंट पर आरोप लगाया जैसे जियांगटेन पर लगाया ना, तो सारे गाँव वालों को चाकू से ऐसे इतना मारूँगी कि सबका खून निकाल लूँगी। इतना याद रखो कि सबको इसका बदला खून से देना पड़ेगा। वहाँ पर तभी उसका भाई आ जाता है कि तुम तो कमाल हो, तुमने तो आज सच में कमाल कर दिया। जैंगटन कहता है कि सिस्टर आप कितनी हैवी हैं, प्लीज इसके ऊपर से उठ जाइए। वहां से क्राउन प्रिंस जाने लगते हैं तो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, चलो वापस आओ। कहते हैं कुछ नहीं, जंगल घूमने जा रहा था। उसको उठाते ही वो आदमी वहां से अपनी वाइफ को लेकर उठाकर भाग जाता है। दोनों कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, तुमको छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं मदर फादर अब तो ये शुरुआत है, चलो हम लोग कुछ अच्छा करते हैं। कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तुमने ये कैसे पता किया? कहती है कि बस पता था, देखो आज मैंने जियांगटन को बचा ही लिया। जियांगटन बोलता है कि अंकल प्लीज मुझे भी चाकू चलाना सिखाइए ना, मैं भी सीखना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है जरूर सिखाऊंगा। कहते कि चलो तुम थोड़ी सब्जियां कट कर दो। चाकू उठाने चलता है तो उठता ही नहीं उससे, तो उसे वो पतला चाकू देते हैं, कहते आलू काटो। 1 ही मिनट में सब काट देता है। आज वो खाना बनाया नहीं गई थी तो सारे घर वाले इंतजार कर रहे थे कि ये खाना बना भी पाएगी, क्योंकि आज से पहले तो वो किचन में गई ही नहीं। सिस्टर इन लॉ कहती है मैं जाकर देखूं क्या कि वो क्या कर रही है। कहते नहीं नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं है, उसे आने दो, वो जो भी बना रही है बस उसे बनाने दो। यांगटन कहता है लेकिन मैं ज़रूर देखने जा रहा हूँ। वहाँ क्योंकि आलू के उसने नूडल्स बनाए थे तो सब खाने से डर रहे थे कि कहीं ये पॉइज़नस ना हो और पूरी की पूरी फैमिली मर जाए। लेकिन यांगटन कहता है कि आंट आप चिंता मत करो, अगर आपने आज ज़हर भी बनाया ना तो मैं खा लूँगा क्योंकि आपने मेरी जान बचाई। लेकिन उसकी बॉडी में खुद से खुजलाहट होने लगती है। प्रिंस कहते हैं तुमने खिला दिया ना, बच्चे की तबीयत खराब हो गई। कहता है आंट अगर मैं मर गया ना तो प्लीज़ मेरे लिए जस्टिस करना और हर किसी को सब चीज़ें मत खिलाना। प्रिंस कहते हैं डॉक्टर को बुलाओ। यहाँ पर तुरंत ही चैपिंग नाक पकड़ लेते हैं कि बस हो गया बहाना, चलो उठ जाओ। कहता है वाह आंट आपने तो मुझे पकड़ लिया, मैं तो जिंदा हूँ। अभी सबके सामने नूडल्स रखे जाते हैं लेकिन कोई खाने को तैयार ही नहीं होता। कहते हैं कि डैड खाओ, मैंने खाया बहुत ही टेस्टी है। तुरंत ही जो उसकी माँ होती है ना अपने हस्बैंड को देती है कि तुम खाओ, तुम्हें ज्यादा भूख लगी थी। कहते खा लूँ, मरूँगा तो नहीं ना? कहते अरे फादर नहीं मरेंगे, खाइए तो। जैसे ही खाते हैं तो उनकी आँखें दोनों बाहर आ जाती है कि वाह! ये तो सच में बहुत अच्छा है, खाओ, खाओ। प्रिंस मन में सोचते हैं कि ये भला कौन-सी डिश है जो इसने इतनी अच्छी बनाई, इतनी डिलीशियस बनाई। वो खाते हैं, कहते हैं हाँ, ये तुमने कहाँ से सीखा? कहती है बस कुछ नहीं, अब हम लोग इसी नूडल से पैसे कमाएँगे और बहुत आगे तक जाएँगे। सारी फैमिली कहती है हाँ, हाँ ठीक है।
मन में प्रिंस सोचते हैं ये लेडी तो इतनी भी बुरी नहीं है। स्टॉल लेकर जा रहे होते हैं लेकिन वही औरत दोनों देख रहे होते हैं हस्बैंड वाइफ की। अच्छा तो ये लोग लग रहा है स्टॉल लगाने जा रहे हैं। किस चीज का स्टॉल है? कहती है सिस्टर इन लोग की क्या हम लोग को इससे पैसा मिलेगा? कहती है देखते हैं चलकर, अगर पैसा मिला तो अच्छी ही बात है। दूसरा आदमी खड़ा बगल में बंस भी बेच रहा होता है लेकिन वो बंस बहुत महंगे होते हैं। उसको महक नूडल्स की आ रही होती है तो वो सोचता है कि पहले नूडल्स खाकर ही देख लेता हूँ, बहुत अच्छी स्मेल है। कहता है प्लीज एक प्लेट नूडल्स बना कर दो। सही नूडल्स रेडी होते हैं ना, चाय कहती है जाकर नूडल्स देकर आओ। कहते भला मैं क्यों देकर आऊँ? कहती देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा क्यों सिस्टर इन लॉ? कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। कहती जाओ नूडल्स देकर आओ। बार बार क्राउन प्रिंस मना कर रहे होते हैं लेकिन वो मना रही होती है तो कहते ठीक है दे आता हूँ। जाते हैं क्राउन प्रिंस नूडल्स देने तो सबसे पहले सूंघता है लेकिन उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा होता है। जो बंस आदमी बेच रहा होता है कहता है कि बहुत बेकार चीज़ खा रहे हो, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जैसे ही दूसरी लेडी बंस लेने आती है तो वो उसे भी बहुत महँगा देता है, कहता है महँगा है लेकिन डिलीशियस है। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही वो आदमी नूडल्स खाता है कहता है वाह! ये तो सच में बहुत अच्छा है। सब सोच रहे थे इतना अच्छा है तो चलो खाकर देखते हैं। इतनी लंबी लाइन बच जाती है कि वहाँ पर बार-बार क्राउन प्रिंस को ही सबको नूडल्स को देने के लिए जाना पड़ रहा था। लेकिन जो बंस आदमी बेच रहा था ना उसकी शॉप खाली हो चुकी थी, इसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे ही चैपिंग घर आती है और इतना सारा पैसा देकर सब खुश हो जाते हैं कि तुमने तो रियल बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है। सिस्टर इन लॉ जियांग टेन सब बहुत खुश होते हैं, अब सबको बारी-बारी से पैसा दिया जाता है। कहते लेकिन हमें पैसे नहीं चाहिए। कहती सबको पैसे की ज़रूरत है और सब अपना-अपना काम करो। इधर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस बैठे होते हैं, लेटर लिखते हैं और कबूतर के ज़रिए महल की तरफ भेज रहे होते हैं लेकिन वो लेटर देख लेती है। चाय पिंग कहती है लेटर अच्छा अभी बताती हूँ, और वो उस कबूतर को पकड़ लेती है। उसमें जो लेटर रखा होता है कहती है इसका तो सूप बनाऊंगी। अभी क्राउन प्रिंस को पता नहीं था कि उनका कबूतर पकड़ा जा चुका है, उन्हें भूख लगी होती है तो जाते हैं। पता चलता है वही कबूतर को वो सूप बना रही होती है। कहती है ये तुम्हें कहाँ से मिला? कहते सुबह उठकर जा रहा था तो मैंने इसे पकड़ लिया। आखिर मैं अपने मिशन की पक्की और पता लगा कर रहूंगी कि ये आदमी कहाँ से आया है। इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है कि क्राउन गुस्से से वहाँ से चले आते हैं और दूसरा कबूतर अपने सैनिकों के लिए भेजते हैं। वो पहुँच जाता है। इधर क्राउन प्रिंस गुस्सा होते हैं कि जो कबूतर उन्होंने पाल रखे थे, कुल मिलाकर उनके पास 3 कबूतर थे जिनमें से एक की डेथ हो चुकी थी और 2 एक भेज दिया था, अब एक और बचा था। तुरंत ही वो कबूतर का सूप बनाकर लाती है कि इसे पी लो, लेकिन वो पीने के लिए तैयार ही नहीं होता और वो वहीं पर जो है अपना अकाउंट चेक कर रही होती है और सो जाती है। किसी तरह वो उसको उठाकर लाता है, मन में सोचती है कि ये आदमी तो कितना स्ट्रांग है, मुझे तो अपनी ज़िंदगी में यही चाहिए। उसके ऊपर कंबल डाल देता है। अब क्राउन प्रिंस को भूख लगी होती है, तो वो सूप पीने के लिए जाते हैं, कहते हैं क्या करें मुझे तो पीना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे ही पीने चलते हैं, कहती है कि पी लो बहुत अच्छा है, पी लो ये तुम्हारे लिए ही है। कहते हैं क्या मतलब? कहती है मैंने तो पहले ही कहा था पी लो, टेस्टी है ना? कहता है हाँ बहुत ही टेस्टी है। फिर हम वांग जिशान को देखते हैं जो जिसे पता चलता है कि वो आलू के जरिए नूडल्स बना रही है और सबको बेचती है जिसकी वजह से उसका बहुत फायदा हो रहा है। इधर नेक्स्ट डे वो लोग जा रहे होते हैं अपना सामान लेकर, लेकिन पता चलता है कि उन लोगों का सामान किसी ने नीचे गिरा दिया है। चैपिंग कहती है किसने किया है, मैं छोड़ू। पता चलता है कि वो स्टॉल वाले ने वो सारा सामान गिरा दिया है। इसी मकसद से वांग जिशियान भी गया था, लेकिन वो लोग देखते हैं कि किसी ने पहले ही गिरा दिया, तो ये अच्छी ही बात है। सब के सब सोच रहे होते हैं कि ये किसने किया, किसने किया। चैपिंग कहती है मैं छोड़ूंगी नहीं जिसने भी ये किया है। उन लोगों के पास बस थोड़ा ही सामान बचा होता है। कहता है बगल वाला आदमी कि अब यहाँ से जाओ, यहाँ पर कभी भी स्टॉल लगाने मत आना। लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी होती है, कहती है कि अगर बहुत जगह पड़ी है कि तुम यहाँ पर अपना सामान क्यों नहीं रख लेती अगर तुम लोगों का स्टॉल टूट गया है। वो आदमी बोल रहा होता है कि तुम ज्यादा मत बोलो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। एक तो हस्बैंड की डेथ हो गई, ऊपर से यहाँ पर दूसरे आदमी को फंसाने के लिए आ गई। साइपिंग कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में कुछ कहने की। वो उसके ऊपर अटैक करने चलती है तो वो लेडी रोक लेती है कि इस तरह अटैक नहीं करना चाहिए। क्राउन प्रिंस भी कहते हैं कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जियांगटेन कहती है कि ये आंट तो कितनी अच्छी हैं, चलो अंकल से कह दो कि इस आंट से शादी कर लें। वहीं पर स्टॉल लगा लेती है उसी लेडी के साथ। वो दूर से आदमी कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इन दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। अभी वो सूप बेचती थी लेडी, तो नूडल्स वो इतने स्पाइसी बनाती है कि वो लोग सूप मिलने के लिए मंगाते हैं। मतलब दोनों को फायदा हो रहा था। दूर से आदमी कहता है कि मुझे इसका रास्ता हटाना ही पड़ेगा, तो वो वोंग जियान से मिल जाता है। कहता है चलो कुछ ऐसा खेल खेलें जिसकी वजह से ये लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए।
इधर चाइपिंग ने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए थे, तो वो आधे पैसे दे देती है उस लेडी को, कहती है इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है क्योंकि तुमने भी सूप बेचा है और मेरी मदद भी की है। कहती है कि आगे से क्यों ना हम लोग मिलकर काम करें। कहते हैं हाँ, हाँ, बिल्कुल मिलकर काम करेंगे। चाइपिंग कहती है कि अच्छा काम हो गया है। वहाँ पर वो चाकू निकालती है, कहती है कि तुम्हें कोई तोहफ़ा नहीं चाहिए? कहते हैं नहीं, मुझे कोई तोहफ़ा नहीं चाहिए। इस पर जैंगटिन कहता है कि आपको अंकल को इस तरह नहीं जाने देना चाहिए। आपको अंकल के बारे में पता करना चाहिए और उससे शादी करना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि जितने भी पैसे उसे मिले होते हैं ना, वो भिखारी को जाकर दे देता है। अभी सब एक जगह पर बैठ जाते हैं खाने के लिए। आज जो है चाइपिंग के मदर-फादर सब लोग बहुत खुश होते हैं और सबसे ज़्यादा खुश होती है तो सिस्टर इन लॉ। कहती हैं कि इतना कुछ बदल गया है, सच में सिस्टर इन लॉ कितनी केयरिंग है। लेकिन अभी तक क्राउन प्रिंस वापस नहीं आए थे, इसी वजह से वो इंतज़ार कर रही थी कि कहीं वो छोड़कर ही ना चला गया हो, पैसे मैंने उसको दे दिए तो। लेकिन वो थोड़ी देर में आ जाता है, कहता है बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मुझे देर लग गई कि चलो साथ में एन्जॉय करें। वो नहाने के लिए जाता है तो पीछे से चाइपिंग देख रही होती है कि कितना हैंडसम है। मन करता है बस इसको देखती रहूँ, तो इस पर क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे देखने की? दरवाज़ा खोलते हुए उसी के ऊपर गिर जाती है और किस कर लेती। कहती देखो मैंने पर्पज़ वाइज़ नहीं किया है, लेकिन मैं क्या करूँ हो गया तो। कहती है क्या मतलब तुम क्या करना चाह रही हो? कहती है देखो मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड मान लिया है, प्लीज़ इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। कहती है मैं तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाने देना चाहती। कहता है कि निकलो यहाँ से। कहती है मैं नहीं जाऊँगी। वो एक मुक्का मारता है और उसे बाहर कर देता है। इधर हम देखते हैं वॉन्ग जिशियन तीनों मिलकर कहते हैं कि हम लोग भी पोटैटो नूडल्स की शॉप लगाएँगे। पहले था इरादा लेकिन अब हम लोग इसे और भी अच्छे तरीके से उगाएँगे और पोटैटो पूरे खरीद लेंगे ताकि उन लोगों के पास पोटैटो आए ही नहीं। कहते हैं हाँ, ये आइडिया अच्छा है, जब स्टॉक में ही नहीं रहेगा तो बेचेंगे कैसे? नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैपिंग कहती है कि चलो चलते हैं मार्केट। तभी सामने से प्रिंस का सैनिक आ जाता है और कहते हैं कि क्या आपने इस पर्सन को कहीं पर देखा है? और वहाँ पर सामने सिस्टर इन लॉ और सभी लोग खड़े होते हैं। चैपिंग कहती है क्या मतलब? वहाँ पर क्राउन प्रिंस तुरंत ही अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए डोंग वोंग से कहते हैं कि प्लीज मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना। प्रिंस कहते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है जो यहाँ पर आया है। कहती है अच्छा फ्रेंड है तो चलो इसको भी कुछ काम करना पड़ेगा और वो उसे भी कहती है कि चलो लकड़ी काटो चलकर। कहता है प्रिंस प्लीज मैं लकड़ी नहीं काट पाऊंगा। कहता है मैंने बहुत काटा प्रिंस होने के बावजूद, तुम तो सैनिक हो तुम्हें तो काटना ही पड़ेगा। जाओ जाओ काटो। चाइपिंग कह रही थी लकड़ी पूरी कट जानी चाहिए। वहां पर वो क्राउन प्रिंस को लेकर जाती है और इशारा करता है कि पूरी लकड़ी काट कर रखना। कहता है फाइनली प्रिंस को तो ढूंढ लिया लेकिन मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। वो लोग आलू खोदने के लिए जाते हैं पर वहाँ पर एक भी आलू नहीं मिलता। तीनों कहते हैं प्लान काम कर रहा है, अब देखना ये लोग कैसे यहाँ पर बर्बाद होंगे। तभी हम देखते हैं कि वही छोटा बच्चा जियांग टेन के पास जाता है। जियांग टेन कहता है यहाँ पर क्या करने आया हो? कहता है कुछ नहीं, पेड़ों में पानी डालने के लिए आया था। कहता है पेड़ों में पानी, लेकिन तुम्हारे पास तो पोटैटो है ही नहीं, किसको पानी डालोगे? कहता है जियांग टेन ये कभी भी अच्छी न्यूज़ नहीं लेकर आता है, जब भी आता है खराब न्यूज़ लेकर आता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्राउन प्रिंस को पता चल जाता है कि पीछे से वो लोग देख रहे हैं तो कहते हैं निकलो बाहर। पता चलता है कि उन तीनों ने आलू सारे निकाल लिए हैं। कहती है आलू दे दो वरना तुम तीनों को बहुत मारूंगी। सिस्टर इन लोग रोक लेती हैं, किसी के ऊपर हम लोग ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। चलता है कि जो छोटा बच्चा होता है ना, वो जियांग टेन से रेसिपी लेने के लिए गया था, इस वजह से कुछ अंडे भी लेकर गया था कि उसे अंडे देकर बहलाऊंगा और उसे नूडल्स की रेसिपी पूछ लूंगा। वो उसको बेवकूफ बना देता है। उसकी माँ थी, कहती तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? कहते हैं कि आंट आप तो अमेजिंग है, उसने हमें अंडे भी दे दिए और मैंने उसे गलत रेसिपी भी बता दी है। वाह मेरा नेफ्यू तो बहुत समझदार है। फिर इधर हम देखते हैं कि वो लड़का आकर बताता है कि उसने मुझसे अंडे भी छीन लिए और नूडल्स की रेसिपी भी लगता है गलत बताई है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मेरी उससे लड़ाई भी हुई लेकिन उसने मुझे नहीं बताया और हम दोनों के बीच काफ़ी झड़प हुई। उसका गुस्सा और भी तेज़ बढ़ जाता है। इधर हम देखते हैं जो कुछ भी हुआ था वो तीनों चुप तो बैठने वाले नहीं थे। इसी वजह से हीजे भी डर रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कहते कुछ गड़बड़ नहीं होगा, हम लोग काम करेंगे। इधर सैनिक लकड़ियाँ काटते-काटते थक गया था, कहता है प्लीज़ अब मुझसे नहीं होगा। इससे अच्छा मैं आपको ढूँढ ही नहीं पाता, कम से कम मैं ऐसे ही इधर-उधर भागता रहता। तभी हम देखते थे पीछे से चैपिंग आ जाती है, कहती है कि तुमने काफ़ी ही लकड़ी काट ली है, चलो आप थोड़ा आराम कर लो। कहते हैं कि आराम? मुझे आराम मिलेगा कि नहीं? कहती नहीं तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रिंस को आराम मिलेगा।
इधर चैपिंग खड़ी होती है, कहती है कि सिस्टम मुझे 100 पाउंड से कुछ एक्सचेंज करना है। कहते हैं क्या एक्सचेंज करना है? कहती है आलू। वहाँ पर पता चलता है उसके पास खूब सारे आलू आ जाते हैं। वो लोग फिर से नूडल्स की शॉप लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन कैरी वो इतनी भारी होती है कि कैरी इसके नीचे ही खिसक जाती है। तभी वही लेडी आती है, कहती है सिस्टर आप ठीक तो हो ना? कि हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो जो बंस वाले शॉप लगाता था ना, उसने वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ी कर दी है, जिसकी वजह से लोगों में कुछ नफ़रत सी फैल गई है। लेकिन प्रिंस वहाँ पर सीटी के ज़रिए भिखारी थे ना, उनको बुलाते हैं। उन लोगों ने नूडल्स की शॉप भी खोल ली थी कि आओ नूडल्स खाओ, नूडल्स खाओ। लेकिन जब वो आदमी नूडल्स खाते, कहते इसका टेस्ट तो बहुत बेकार है। कहते टेस्ट बेकार नहीं है, ये टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। चैपिंग पहुँच जाती है, कहती है मेरा आइडिया चुरा रही थी लेकिन चुरा नहीं पाओगी। वहाँ पर चैपिंग कहती है मैं एक-एक का खात्मा कर दूँगी। वो सिस्टम के ज़रिए वहाँ पर एक पूरा का पूरा बढ़िया-सा नूडल शॉप खोल लेती है और पता चलता है जो भिखारी होते हैं नूडल्स खाने के लिए एक-एक करके उसकी शॉप पर जाते हैं। बार-बार आकर वो भिखारी उनके बस पे कोई न कोई गंदगी लगा कर जा रहे थे। पीछे से उसके भाई लोग कह रहे थे, कहते ये आइडिया तो बहुत अच्छा काम किया है भिखारियों को इसको दुकान पे लगाकर। अब इस बंस वाले की तो दुकान बाहर ही चली जाएगी। वो लोग नूडल्स के लिए सबको बुला रहे थे। जितने भी लोग वो बंस और वो सब की चीज़ें खा रहे थे उसकी वज़ह से बेहोश हो रहे थे। प्रिंस कहते हैं कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया, और वो सब प्रिंस के द्वारा बताए गए आदमी होते हैं। कहते ये इन लोगों की चाल है, इन लोगों की चाल है। कहती किसी की चाल नहीं है। यहाँ पर वो एक-एक को मारना शुरू कर देती है। सैनिक आते हैं, उन सबको पकड़-पकड़ कर लेकर जाते, खास कर उस बंस वाले को। लेकिन तभी तुरंत वहाँ पर वांग जिशियान आता है, उन सैनिकों को पैसा दे देता है। पैसे की वज़ह से वो लोग उस लेडी को पकड़ कर लेकर जा रहे थे जो स्टॉल लगाने में जिसने मदद की थी। कहती मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन सारा इल्ज़ाम उस पर लगा दिया जाता है। तो चायपिंग का भाई जाता है, कहता है तुम इसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि चायपिंग का भाई जो उस लेडी से प्यार करने लगा था। तो प्रिंस देखते हैं कि उसके सैनिक भी बिके हुए हैं। वो उस सैनिक को एक बहुत ज़ोरदार से मारते और नीचे गिरा देते हैं। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सैनिक को नीचे गिराने की? पता चलता है डोंग वोंग आगे जाता है, कहता तो मैं क्राउन प्रिंस का आदमी हूँ, और पीछे क्राउन प्रिंस खड़े होते हैं। तो इस पर तुरंत ही क्राउन प्रिंस कहते तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो? टीटी जो है तुम्हें पता नहीं थी क्या जो तुम इस तरह शॉकिंग बिहेव कर रही हो? कहती नहीं मुझे पता था, लेकिन तुम इस तरह अपना खुलासा करोगे ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बगल खड़ा हुआ हूँ। कहती हाँ मुझे पता है तुम मेरे बगल खड़े हुए हो, लेकिन तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। क्या तुम सच में प्रिंस हो? मैंने आइडेंटिटी जरूर पता कर ली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम प्रिंस हो। घर वाले तो शॉक रह जाते हैं कि प्रिंस उनकी आंखों के सामने खड़े हैं। इधर हम देखते हैं थर्ड प्रिंस को, जिन्हें लग रहा था कि फोर्थ प्रिंस मर चुके हैं, लेकिन फोर्थ प्रिंस जिंदा हैं, तो उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। इधर हम देखते हैं घर आते ही सबके सब अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन दे रहे थे और क्राउन प्रिंस के सामने बता रहे थे कि मैं ये हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, और बहुत खुश होते हैं। लेकिन थर्ड प्रिंस अपनी एक आर्मी तैयार करते हैं कि पूरे घर वालों के साथ में क्राउन प्रिंस को खत्म कर दो। इतनी ही देर में पर थर्ड प्रिंस आते हैं, कहते हैं सबको पकड़ लो। वहाँ पर सबको पकड़ लिया जाता है। कहता है ब्रदर पहले नहीं मरे थे ना, तो चलो अभी के अभी तुम्हें मार देता हूँ। कहता है कि नहीं, इन लोगों को जाने दो, तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो तुम मुझे लेकर चलो। कहता है ठीक है चलो फिर आपको ही लेकर चलते हैं। आने लगते हैं और उसे एक जगह पर कैद कर देते हैं। कहते हैं कि इसे मार देना, लेकिन इतनी देर में चायपिंग आ जाती है। कहती है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग बच सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो। मैं यहाँ पर जो है क्राउन प्रिंस को बचाकर ही जाऊँ। चलता है पूरी फैमिली ने प्लान बनाया था, और ये प्लान जो है टाइपिंग का था, सिस्टम की मदद से वो सबको उस जगह पर लेकर गई थी। कहती है अब देखो मैं क्या करती हूँ। थर्ड प्रिंस क्राउन प्रिंस को लेकर चले गए थे। सैनिक सारे पकड़े गए थे। जब थर्ड प्रिंस को पता चलता है कि सारे सैनिक मारे गए हैं, कहते हैं कि देखो अब इतने दिनों से तुम वहां पर क्या कर रहे थे, तुम्हारा क्या प्लान है नेक्स्ट? तो तुम्हारे साथ उन पूरे लोगों को भी मार दूंगा। लेकिन सिस्टम के जरिए वो लोग जेल में आ जाते हैं। कहते हैं चलो चलो जल्द से जल्द क्राउन प्रिंस को बचाते हैं। जैंगटेन कहता है अंकल डरने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ और आपको बचाकर रहेंगे। वो लोग एक दूसरी जगह पर जाते हैं, लेकिन तब भी थर्ड प्रिंस थे कि पीछे छोड़ने को तैयार नहीं थे। सारी फैमिली एक तरफ, थर्ड प्रिंस एक तरफ।
कहते हैं मरना तो पड़ेगा ब्रो, और साथ में इस पूरी फैमिली को भी। लेकिन चाइपिंग सामने आ जाती है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी मोटी हूँ कि एक बार में इन लोगों का काम तमाम कर सकती हूँ। देखो मैं क्यूरियस हो रही हूँ कि तुम आखिर मारना क्यों चाहते हो। तो फ्लोर प्रिंस बताते हैं कि ये एक नंबर का करप्ट है। इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से इसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी रिकॉर्ड मेरे पास है, और अगर रिकॉर्ड मैंने फादर को दे दिया तो ये कभी भी क्राउन प्रिंस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी वजह से ये मुझसे सारे रिकॉर्ड चाहता है और मुझे मारना चाहता है। चलो फिर मार कर दिखाओ। वहाँ पर थर्ड प्रिंस तीर चलाने का आदेश दे देते हैं, और वो तीर जो है एक दूसरे सैनिक को लग जाती है। वहाँ पर सारे सैनिकों को मार दिया जाता है और वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इधर गाँव वाले कह रहे होते हैं कि इनकी फैमिली के साथ आखिर क्या हुआ है? ये सब इतने खुश और इतने पावरफुल कैसे हो गए हैं? और जो उसका भाई था ना, उसने उस लड़की से शादी करने का प्लान बना लिया था। इधर हम देखते हैं कि चाय-पिंग बहुत दिनों से अकेली थी, लेकिन क्राउन प्रिंस का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इंतज़ार कर रही थी कि क्या पता क्राउन प्रिंस आए उसे शादी करे, और थोड़ी ही देर में क्राउन प्रिंस वहाँ पर आ जाते हैं। अपना साथ में ड्रिंक लेकर कहते हैं कि देखो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, मुझे तुम्हारे मोटापे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि शादी तो मैं तुम्हीं से करूँगा। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और खूब देर से दबा देती है। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो छुड़ा ही नहीं पाता, और स्माइल भी कर रहा होता है। इसी के साथ इस ये प्यारा सा ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।